अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। आज हम मौजूद हैं फिर एक नई क्लास लेके उर्दू की। जी हाँ, और आज उर्दू की क्लास में क्या काम है हमारे पास, आपको पता है ना। उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या किया है? जी हाँ, उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपने सबक नंबर 8 से नई मश्क शुरू की है। और वो मश्क कौन सी है? तख्लीकी लिखाई। और इस दफ़ा हमसे क्या कहा गया कि तख्लीकी लिखाई में हमें क्या काम करना है? जी हाँ, हमें एक इंटरव्यू लिखना है। और हम किसका इंटरव्यू करने वाले हैं? सूरज का। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने जो है बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा किए। और वो अल्फाज क्यों थे? वो अल्फाज इसलिए थे कि हम उन अल्फाज की मदद से सवालात बनाएंगे। ठीक है ना। तो वो जो खाका हमने बनाया था, आपने अपनी कॉपी में बना लिया है? गुड, वेरी गुड। अब आप ये कीजिए कि आप वो पेज ओपन करके अपने सामने रख लीजिए कॉपी का। ठीक है, कॉपी का वो पेज सामने रखिए, यानी खाका सामने रखिए। आज हम इस खाके में जो अल्फाज हैं हमारे पास, उनकी मदद से सवालात बनाएंगे जो हम पूछने वाले हैं इंटरव्यू में सूरज से। ठीक है, तो चलें, है ना मज़े का काम। क्या क्या पूछेंगे, सूरज क्या जवाब देगा? हमने सवालात भी लिखने हैं, हम सवालात भी लिखेंगे, साथ ही जवाबात भी लिखेंगे। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। अच्छा, जब हम इंटरव्यू लिखते हैं ना, तो एक चीज़ और होती है। इंटरव्यू डायरेक्ट तो शुरू नहीं होगा कि अचानक से सवाल जवाब शुरू हो जाएं, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो हमें ये करना होता है कि हम जिसका इंटरव्यू करने वाले हैं, कुछ थोड़ी सी ना बातें, कुछ जुमले लिखने पड़ते हैं हमें शुरू में, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए, अच्छा लगे कि ये इंटरव्यू किसका हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। ये सारी बातें उन जुमलों में पता चल जाती हैं। तो हमने क्या किया कि हम भी ऐसे ही कुछ जुमले लिखेंगे और इन जुमलों से पता चल जाएगा पढ़ने वाले को कि इंटरव्यू किसका हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। अब वो जुमले कौन से हैं जो मैंने शुरू के लिए, कुछ इब्तदाइया जुमले या मंजर कशी भी हम इसे कहते हैं, वो कौन से जुमले हैं? चलें हम देख लेते हैं। मैंने ये लिखा, शुरुआत हम अपने इंटरव्यू की ऐसे करेंगे कि आज दोपहर में जब मैं अपने घर के सहन में गई तो एहसास हुआ कि गर्मी बहुत है। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसे देखकर ख्याल आया कि क्यों ना आज सूरज का इंटरव्यू किया जाए। बस फिर क्या, कुर्सी डालकर बैठ गई और इंटरव्यू शुरू किया। ठीक, तो इस तरह से जो हमने शुरू के ये कुछ इब्तिदाइया जुमले लिखे, तो हमें पता चल गया, हमें भी पता चल गया, और अगर ये कोई पढ़ेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि ये सारी कहानी आगे है क्या, इंटरव्यू किसका हो रहा है, कौन कर रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब हम सोचते हैं सवालात, कि सवालात क्या हैं जो हम इंटरव्यू में करने वाले हैं। कौन सा सवाल बनाएं भाई? अच्छा, हमने जो खाके में अल्फाज इकट्ठे किए, उनको देखते हुए मैंने जो सवाल बनाया वो ये कि मैंने पूछा। ठीक है, जब हम इंटरव्यू बनाएंगे, इंटरव्यू लिखेंगे, तो हम बनाएंगे कि सवाल जवाब किसके दरमियान हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, क्या पूछा कि आपकी तपिश से लोग क्यों परेशान रहते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने पूछा सूरज से कि आपकी तपिश से लोग क्यों परेशान रहते हैं। सूरज ने क्या जवाब दिया वो भी देखते हैं, क्योंकि जवाब हमने खुद लिखना है। सूरज यानी उसका जवाब, मैं बहुत गर्म और रोशन हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, सूरज ने कहा कि भाई मैं इतना गर्म हूँ, रोशन हूँ, इतना तेज़ रोशनी है मेरी कि लोग मुझसे खुद ही परेशान हो जाते हैं। चलें, ये एक बन गया सवाल हमारा। अच्छा, फिर कौन सा सवाल बनाएं भाई? फिर मैंने सोचा कि चलें ये सवाल हम लिखते हैं कि आप किस वक्त आते जाते हैं, कि भाई आपका आने जाने का वक्त क्या है। क्या जवाब दिया होगा सूरज ने? सूरज ने जवाब दिया, मैं फजर के बाद आता हूँ और मगरिब के
से पहले चला जाता हूँ। क्या जवाब दिया सूरज ने? कि मैं फजर के बाद आता हूँ और मगरिब से पहले चला जाता हूँ। आपको पता है ना, जब सुबह फजर की अजानें होती हैं, नमाज होती है, उसके बाद आसमान पे रोशनी हो जाती है, सूरज तुलू हो जाता है। और मगरिब का जब वक्त होता है तब मगरिब से पहले अंधेरा छा जाता है बाहर, यानी सूरज गुरूब हो जाता है, चला जाता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद और कौन सा सवाल भी हमने बनाया? वो खाका आपके सामने है ना, उस खाके को देखते रहिए। खाके की मदद से फिर मेरे जहन में एक सवाल और बना। वो क्या? कि क्या आप फूल, पौधों और दरख्तों के लिए फ़ायदेमंद हैं? क्या जवाब दिया सूरज ने? सूरज ने जवाब दिया, जी हाँ, इनकी नशोनुमा के लिए मेरी रोशनी और गर्मी बहुत ज़रूरी है। ठीक, यानी ये भी बना लिया हमने सवाल और हमें जवाब भी मिल गया। और कौन से सवालात हमने बनाए भाई? और एक सवाल ये कि आपको लोग नापसंद करते हैं, ऐसा क्यों है? तो सूरज ने जवाब दिया, सूरज, मेरी गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं, जबकि मैं तो सबके लिए फ़ायदेमंद हूँ। अच्छा जी, और कौन से सवालात हो सकते हैं भाई? क्या सवाल बनाए हम? चलें, एक सवाल और मैंने बनाया। यानी मैं पूछ रही हूँ, आपसे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? अब फ़ायदे भी तो पूछे हम सूरज से। तो सूरज ने क्या जवाब दिया? सूरज ने कहा, सूरज का जवाब है, मेरी किरणों और मेरी रोशनी से विटामिन डी मिलता है, जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मेरी किरणें ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अरे वाह भाई, इतने सारे फ़ायदे हैं सूरज के। फिर इतने सारे फ़ायदे, तो फिर मैंने फ़ौरन एक सवाल और मेरे जहन में आया कि मैंने पूछा, कोई और फ़ायदा? क्या भाई और कोई फ़ायदा है? तो सूरज ने जवाब दिया, जी, आपको पता है, लोग मेरी रोशनी से बिजली पैदा करने के तरीक़े ईजाद कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है सूरज का कि बिजली पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सूरज की यानी सनलाइट से। ये तो बहुत ही अच्छा काम है और अच्छा फ़ायदा है हमें। अच्छा, और कौन सा सवाल? एक सवाल और मेरे जहन में आया कि मैंने पूछा सूरज से, मैं क्या पूछा? क्या धूप से आपका ताल्लुक़ है कोई? क्या धूप से आपका ताल्लुक़ है? तो सूरज ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, मेरी किरणों को ही धूप कहते हैं। तभी पता चला कि सूरज आसमान पर होता है तो वो किरणें जो पहुंच रही होती हैं वो धूप कहलाती हैं, वो सूरज की ही किरणें होती हैं, यानी धूप वो ही किरणें हैं। अच्छा जी, फिर मैंने और क्या सवाल एक आखिर में पूछा, और सवाल एक और बना लेते हैं। वो क्या कि मैंने फिर बोला सूरज से कि इसका मतलब आपकी मौजूदगी हमारे लिए खुदा की बड़ी नेमत है। सूरज ने पता है क्या जवाब दिया? सूरज ने जवाब दिया, बेशक मैं खुदा की कुदरत का निशान हूँ। ठीक है, यानी खुदा की कुदरत का निशान है सूरज। खुदा की कुदरत, कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उसी में से एक ये निशान है अल्लाह ताला की कुदरत का, सूरज। तो ये थे वो सवालात जो हमने बनाए। क्यों? क्योंकि हमने एक इंटरव्यू लिखना है, एक इंटरव्यू कर रहे हैं हम सूरज का। तो आज हमने क्या किया कि हमने जो खाका तरतीब दिया था, उस खाके की मदद से आज हमने बहुत सारे सवालात लिख लिए। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? अब आपने क्या करना है, ये सवालात तो आ गए हमारे पास, लेकिन अभी हमने ये नहीं सोचा कि इसमें से कौन सा सवाल पहले किया जाए, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। इसका मतलब ये तरतीब आपने सोचनी है कि आपके हिसाब से ये इंटरव्यू की तरतीब क्या होगी सवालात की। आपने ये सोच के क्या करना है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी है और ये तरतीब आप खुद अपनी टीचर को बताएंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं वो तरतीब आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने बनाई है। तो चलें, ये काम आप करें मुकम्मल, फिर आपसे होती है अगली क्लास में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।